ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इसरार साहब, फ़लसफ़ी सिंगर हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਹ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मेरे ਤੁਹਾਡੇ बारे च यही जज्बात ने और मेरा वो जज्बात जड़े ने वो जिन्ना अलग है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा खासा मुकम्मल तो आदमी अपने आप भी सारी ज़िंदगी नहीं जान सकता, मगर आई नो यू वेल, सो मैंने पता है और एक गल मैंने बड़ी पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ सोचने समझ फनकार जो है इतना सोचने वाला, इतना समझने वाला, इस कदर डीप हो, क्योंकि वो फिर वो सोसाइटी को फिर बड़ा काम जो है ना वो देता है, कुछ अच्छी यादें जो है वो देता है। तो असरार हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ। अच्छा तुसी ना गिटार फड़ के करो ताकि तुसी इधर उधर ना घुमा सको। मैं ये नहीं कहूँगा झूठ ना बोल सको, मगर घुमाने सको। लाइट नो जी। बल्कि मुझे तो बड़ा अजियत में रखा रिग्रेट्स ने, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अनडू मैं कर नहीं सकता और चवलें बड़ी बज गई हैं। सो मुझे बाद में एक दोस्त की बात से ही अंदाज़ा हुआ कि आपकी जो ज़िंदगी के रिग्रेट्स हैं ये भी आपको आपकी खाल में रखते हैं कि हु यू आर, कि आप आफ्टर ऑल आप एक इंसान हैं, और नहीं तो फिर आपको ईगो या मैं की जो है वो भी उस तरफ से भी अटैक हो सकता है। सो ये जो गलतियां या रिग्रेट्स हैं वो आपको वो थपेड़े होते हैं जो आपको आपकी ईगो को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं। बहुत सी गलतियां मैंने गुस्से में भी की, तो अब मुझे जो है वो शादी के बाद से मैंने इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि शादी के बाद ये होता है कि आप हर बात जो जुबान पे आ रही है वो कह नहीं सकते। वैसे भी एक छत के नीचे कोई एक आदमी ही गुस्सा कर सकता है। ये मेरी एक आदत थी जो मुझे टाइम के साथ साथ इसको बड़ा मालिक का करम हुआ, क्योंकि जब मैंने कबूल है कहा तो उसके बाद फौरन मेरे जहन में आया कि इसका मतलब है की कर बैठा अब जो है वो जो हर बात जो आपके दिल में दिमाग में आती है वो अदा करने वाली नहीं होती है। देखो अदा करती है। जब हम गलतियां करते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगियों में, और कुछ लोग गलती करते हैं मगर जब उन्हें इदराक होता है फिर वो दोबारा गलती नहीं करते। और आपके यहाँ अमूमन ज़िंदगी का क्या मामला है? जो भी, जैसे आपने रिग्रेट्स का जिक्र किया, जी अभी जिन उसका जिक्र किया, तो जब आप किसी चीज़ को की रियलाइजेशन हो जाए किसी भी चीज़ की, और ये बहुत अल्लाह के यहाँ बहुत ही महबूब फेल है कि किसी भी शख्स को जब ये एहसास हो किसी मामले में कि मैंने गलत किया था, और वो जो नदामत का आंसू है उसको बहुत ही पसंद है खुलूस के साथ। तो अमूमन क्या आपका तजुर्बा रहा अपने आप से कि फिर दोबारा कभी उस तरफ नहीं जाते, या ये है कि जाते हैं आते हैं फिर आते हैं जाते हैं? ज़्यादातर सर फिर मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूं। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। मेरे बड़ा करम रहा मालिक का कि फिर मैंने उसको उस तरफ नहीं गए। ये भी मालिक की तौफीक से होता है। यस, मालिक की तौफीक से होता है, और फिर आपकी ख्वाहिश और तमन्ना भी हुई। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए असरार कि ये रास्ता मुझे पसंद नहीं है, या मेरे मालिक को पसंद नहीं है इसलिए मैंने इधर नहीं जाना। जी क्या करते हो आप? कहाँ से स्ट्रेंथ लेते हो? उसके मुतबादल चीज़ें आपको फिर देखनी पड़ेंगी, उसके मुतबादल एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंसान है जो देखें, एक है आपने हेल्दी कंपटीशन जिसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगेन वही बात के गुस्से वाले हैं या आप मार दाड़ करने वाले हैं, ठीक है, तो उसका एक हल रिंग भी तो है ना। हाँ। एक हेल्दी कंपटीशन भी तो है। हाँ। वो सिर्फ देखने की जरूरत है कि अच्छा यही मेरी हिस्स की तस्कीन को मुझे इस तरह से भी मिल सकती है। बहुत अच्छी बात की यार। एग्जैक्टली। हाँ, किसी चीज की तस्कीन के या बहुत सारी चीजों की तस्कीन के लेजिटिमेट तरीके भी हैं, इलेजिटिमेट भी हैं। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि वो वेज देख लें जो आपको उसी हिस्स को आपको तस्कीन दें। वाह, ये जो आप देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये जो अमूमन हम कहते हैं ना अपनी सोहबत पहचानो, वो भी यही है। जी कि आप सोहबत बदलो तो आपको तो कंपनी चाहिए, तो कंपनी भी मिल रही है, वो भी मिल रही है, मगर जैसे ही सोहबत बदलते हैं आपका अमल जो है वो भी बदल जाता है सारे का सारा। एग्जैक्टली। और आपकी तस्कीन जो है वो हो रही होती है, यानी कि उस हवाले से जो भी है। जी असरार साहब ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? मैं बड़ा कटी पतंग की तरह फिर रहा था एक दौर में,
और जब मुझे सही मानों में मौला अली से इंट्रोडक्शन हुआ, सुभान अल्लाह, वो उस मोमेंट ने मेरी ज़िंदगी जो है ना वो एक ट्रैक पे आ गई। और वो जो रिलेशन डेवलप हुआ उसने मेरे 99.9% मसले ही सॉल्व कर दिए। सो मुझे उस मोमेंट को मैं बड़ा सोच के भी बड़ा सरशार होता हूँ। वाह, मुझे खुशी होती है कि यही मैंने उस दौर में एक मिसरा आता हुआ था कि अली जाए पनाह है, अली लुत्फ़े इलाह है, सगे हैदर मनस्तम, अली शेर खुदा है। वाह, तो मुझे लगा कि जाए पनाह, मैं बहुत से क्वेश्चंस थे, बहुत सी एक मामला जंग चल रही थी दिमाग में, तो वो उन चीज़ों के आंसर मुझे मौला से मिले। ठीक है। मेमोरेबल मोमेंट असरार साहब की ज़िंदगी का? यादगार लम्हा फिलहाल तो यही जी। वो होता है कि यार ये बहुत ही उस दिन मेमोरेबल मोमेंट था किसी भी हवाले से। वैसे तो सीरियसली यही है कि हम इस वक्त माजी में साथ साथ जी रहे हैं और साथ साथ मुस्तकबिल में दाखिल हो रहे हैं। हर मोमेंट आप उसकी डेथ हो रही है और हम अगले मोमेंट में ऐसे पैदा हो रहे हैं। तो जो यादगार लम्हा है वो तो शाहजी यही है कि आपके सामने बैठे हैं। नहीं, मतलब अपने काम के हवाले से वो तो हम सबके लिए यादगार है, हमारे लिए भी बहुत यादगार है। आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। सरसरी से अगर कुछ अगेन वही सरसरी तो नहीं, ये सरसरी है मुझे लग रहा है। नहीं, अगर मैं टोटल पूरा करना चाहूँ या डंडी मारना चाहूँ तो मैं कहूँ जी कि फलां जगह गया था तो मुझे जी बड़ा। और ऐसे बहुत से मोमेंट हैं, आप गलत बयानी भी नहीं कर रहे होंगे। हाँ, वो मोमेंट जो आपको लगा अच्छा यार ये मैं फौरन अपनी माँ से शेयर करूँ? नहीं, उनकी क्योंकि वो इस जहाँ से चली गई तो ऐसा सच नहीं है, उस तरह से होता है। वालिद से या बहन आपकी थी, उनमें से किसी से? बहन भाइयों से ज्यादातर मैं छुपा रहा होता हूँ। और शायद वालिदैन के केस में भी यही हो रहा हो कि अम्मा अब्बा ना ही पता चले थे, बेहतर है। ऐसे मोमेंट तो याद आ रहे हैं, लेकिन उनकी तफसील रहने दें आप। ये फरमाइए कि कोई ऐसी तल्ख याद, तल्ख बात जो हाफजे में रह गई हो और जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि किसी की ज़िंदगी में तलखी नहीं भरनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं रह जाती है, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, लोगों के रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए, ख़ास तौर पर स्ट्रगल के दौर में। अगर एक दो दफ़ा ये हुआ है कि स्टूडियो में एक शख्सियत तशरीफ़ लाई, तो उनके सामने हमने शॉर्ट करके सुना रहा हूँ कि चाय और कुछ लाज़मात पेश किए, तो उन्होंने जी ये कह के खाने से इनकार कर दिया कि यार ताड़ी जुड़ी कमाई है, मैं नहीं खा सकता। सो मैं उस वक्त थोड़ा सा फील हुआ, मुझे हल्का सा कि यार है, लेकिन अगेन उससे बहुत से। और ये वो मजंग वाले स्टूडियो का वाक़या? जी जी एग्जैक्टली। हमने तो बड़े पराठे खाए वहाँ आपके पास आके। उस लम्हे ने, उस जुमले ने तकलीफ दी आप? जी जी जी, कुछ अरसा में डिस्टर्ब रहा, और लेकिन ये ज़रूरी इसलिए भी था कि देखें मेरा मामला है ना, ये जिस तरह से भी मैं एक ख़ास पॉइंट तक ज़िंदगी मुझे लेके आई है, शायद उससे पहले तक मैं इसको उस तरह से ऑन भी ना करता हूँ, इस किस्म के वाक़यात से पहले। जी जी जी, ठीक है। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप सिगरेट पी रहे होते हैं, 8-10 साल लंघ जाते हैं, लेकिन तुम अपनी डब्बी नहीं लै रहे होंगे कि मैं तो पींदा ही नहीं। लेकिन जब आप डब्बी कैरी करने लगते हैं तो आप इस बात को मान लेते हैं कि लै भाई मैं स्मोकर। हाँ, इन वाक़यात के बाद मुझे लगा कि मैं तो म्यूजिशियन हाँ, और मुझे इस चीज़ को पूरी तरह से ऑन करना चाहिए। सो ये ज़रूरी भी था, लेकिन तकलीफ थी बड़ा, इसने झंझोड़ के रख दिया कि यार अच्छा ये मामला भी है, बहुत से लोग इस तरह से भी सोचेंगे आपको लेके, आपको इस तरह से भी जज करेंगे और चीज़ें चलेंगी। सो उनकी अपना है, खूबसूरत बात है, होना चाहिए। ये जो इस नौइयत की टूट फूट है और माशरे के और भी बहुत सारे हलकों की तरफ से फ़नून के